नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एमपीटेट की एग्ज़ाम है वो 5 मार्च से शुरू हो चुकी है। आप हर रोज़ डेली एनालिसिस देखते हैं, उसमें देख रहे होंगे कि सौरमंडल से अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सौरमंडल से यहाँ पर आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन 100 प्रश्नों को देखकर जाइएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम हॉल में। तो ये 100 प्रश्न आपको देखना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। इसमें हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, यानी कि पूरा सौरमंडल हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है, तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सौरमंडल को देख लेते हैं, सौरमंडल किस प्रकार का होता है, क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप सौरमंडल को देख सकते हैं, जिसमें आपका जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु है, अलका पिंड, ये सभी मिलाकर किसको बनाते हैं, सौरमंडल को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये सूर्य है और सबसे पास का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह है। ये सभी आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आगे आगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पास में कौन सा ग्रह, ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य के पास का ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूर का कौन सा है, तो यहाँ पर आप नेपच्यून को देख सकते हैं। इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सौरमंडल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सभी मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 8 ग्रह है वो कौन कौन से हैं। वैसे तो आगे प्रश्न आएगा, लेकिन आपको शुरू में इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में आपको जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, कौन कौन से हैं। ये यहाँ पर देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से पास में सबसे पहले जो ग्रह आएगा वो कौन सा आएगा, बुध आएगा। यानी कि सूर्य से सबसे पास का ग्रह कौन सा होगा, बुध होगा। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे हम अरुण भी कहते हैं, और नेपच्यून जिसे हम वरुण भी कहते हैं। सूर्य का सबसे दूरी वाला जो ग्रह होगा वो वरुण होगा और पास वाला ग्रह कौन सा होगा, बुध होगा। ये सूर्य से दूरी के अनुसार आपको ग्रह बताए हैं 8 ग्रह। यहाँ पर देखिए आपने आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में सुना होगा। कौन कौन से आंतरिक ग्रह है और कौन कौन सी बाह्य ग्रह है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको, उसके बाद हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो वो आपका बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी और मंगल। याद रखिएगा इन चारों ग्रहों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपको दे देंगे, सौर मंडल के आंतरिक ग्रह कौन कौन से, वहाँ पर 4 विकल्प आपको दे देंगे इस प्रकार से, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भी रहेगा। यदि आपको पता होगा तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं, यदि नहीं होगा तो आप गलत कर सकते हो। तो बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो 4 ग्रह हैं ये बाह्य ग्रह हैं और ये जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए सौरमंडल के ग्रहों का क्रमवार विवरण दिया हुआ है, यानी कि जो 8 ग्रह है सबसे पहले यहाँ पर सूर्य से दूरी के क्रम में रखा गया है और दूसरे यहाँ पर आकार के अनुसार क्रम में रखा गया है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है वो कौन से आकार में कौन से नंबर पर आती है। इस प्रकार से प्रश्न आता है तो 5वें नंबर पर आती है। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए पहला ग्रह कौन सा है, सूर्य से दूरी सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया सूर्य से पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। और आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति होगा। और याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा सूर्य से दूरी के क्रम में यहाँ पर बुध आएगा पास में और आकार के अनुसार जो ग्रह होगा वो बृहस्पति होगा। और इन दोनों के कोई से भी ग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर सूर्य से दूरी, ये तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ तो ये नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कि आकार के मामले में बृहस्पति के बाद शनि आएगा, इसका भी कोई उपग्रह नहीं होगा। शुक्र के बारे में बात कर रहा हूँ, शनि के उपग्रह हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर सूर्य से दूरी की हम बात करें तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी आएगा और यहाँ पर अरुण आएगा आकार की दृष्टि से। और याद रखिएगा पृथ्वी का जो उपग्रह है उसकी संख्या कितनी है, 1 है। और कौन सा वो उपग्रह है, चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है पूछा जाता है तो याद रखिएगा वो चंद्रमा है। चौथे नंबर पर मंगल आता है सूर्य की दृष्टि से और आकार की दृष्टि से वरुण आएगा। इसके 2 उपग्रह होते हैं और कौन कौन से होते हैं, फोबोस और डीमोस। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में
रखना है। पांचवा ग्रह आपका बृहस्पति है सूर्य की दृष्टि से, और पांचवा ग्रह आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी का, जिसके 79 यानी कि 79 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा, गैनीमेड होता है। या यहाँ पर पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपको गैनीमेड याद रखना है। और कितने उपग्रह है, 79 उपग्रह है। छठा आपका आएगा यहाँ पर शनि। देखिए शनि सूर्य के जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में यहाँ पर शनि आएगा छठे नंबर पर, और आकार में कौन सा आएगा, आपका शुक्र आएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। शनि के जो उपग्रह है उनकी संख्या कितनी होगी, 82 होगी, 82 होगा। और 7वें नंबर पर आपका अरुण होगा, और आकार की दृष्टि से मंगल होगा। इसके जो उपग्रह होंगे वो 27 होंगे। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, तो आपका कौन सा होगा, बुध होगा, 8वां ग्रह। और ये सूर्य के दूरी की हम बात करें तो वरुण सबसे अंत में आएगा, और बुध यहाँ पर आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह होगा। और इसके कितने उपग्रह होंगे, तो 14 इसके उपग्रह होंगे। चलिए अब सीधे हम यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। जो भी यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी इंपोर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना है। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी, गैलीलियो, बेयर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर। तो यहाँ पर सौर प्रणाली के बारे में पूछा गया है, तो ये खोज किसने की थी, कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपोर्टेंट है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन। देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, चंद्रमा को, शुक्र को, पृथ्वी को या फिर सूर्य को। तो ये कहा जाता है शुक्र को। याद रखिएगा पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी और जो शुक्र ग्रह हैं ये एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको जुड़वा बहन कहते हैं। किसको, शुक्र को। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था किस किस से मिलकर सौरमंडल बना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको क्षुद्र ग्रह के बारे में बताया था, धूमकेतु के बारे में बताया था, ग्रह के बारे में बताया था, लेकिन निहारिका के बारे में नहीं बताया था। ये सौरमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका 4th वाला होगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। यहाँ पर देखिए विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है ब्रह्मांड में, इसके बारे में पूछा गया है। धूमकेतु है, उल्का है, लुम्बक है या फिर अभिनव तारा है। इंपोर्टेंट है, विस्फोटी तारा के नाम से कौन सा तारा जाना जाता है, तो वो है अभिनव तारा। याद रखिएगा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। कहीं पर आपको डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र कमेंट्स के माध्यम से, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। चंद्रमा पर पैर रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है। यहाँ पर देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है। सभी को हमारे चैनल पर बने रहना है यदि सुपर टेट की आपको अच्छे से तैयारी करना हो। तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। एडविन एल्ड्रिन है, नील आर्मस्ट्रांग है, माइकल कॉलिंस है या फिर कोलंबस है। तो आप सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। जो नील आर्मस्ट्रांग है ये चंद्रमा पर पैर रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, इसके बारे में तो आपको सभी को पता है। सरल सा प्रश्न है, यदि प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो आप यूं ही चुटकी में इसको हल कर सकते हैं। छठा प्रश्न है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसके द्वारा खोजा गया, न्यूटन के, डाल्टन के, कोपरनिकस के या फिर आइंस्टीन के। तो ये जो खोजा गया था ये कोपरनिकस के द्वारा खोजा गया था। इनके द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ ऐसे देश है जहाँ पर अर्धरात्रि यानी कि आधी रात को भी जो सूर्य हैं वो दिखाई देता है, लेकिन कब दिखाई देता है ये पूछा गया है। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को नॉर्वे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर एग्जैक्ट होगा 21 जून। याद रखिएगा नॉर्वे में जो अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है वो 21 जून को दिखाई देता है। सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर यहाँ पर एक बार बता देता हूं। यहाँ पर देखिए क्रम पूछा गया है, किसके अनुसार पूछा गया है ये जरूरी है। सूर्य के ग्रहों की दूरी यहाँ पर पूछी गई है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है कि जो बुध है वो सबसे पास का ग्रह है सूर्य के। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में आपको पहला जो ग्रह होगा बुध सभी में दिखाई देगा। आपको दूसरा वाला भी आपको
देखना है कि दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर शुक्र है। तो यहाँ पर देखिए शुक्र आपको पहले नंबर पर दिख रहा है, यानी कि यही आंसर आपका सही होगा। बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद आता है अरुण एवं वरुण। ये सही क्रम होगा सूर्य की दूरी के अनुसार। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला होगा। चलिए नवा प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा को या फिर बृहस्पति को? इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न ही सुपर टेट में पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर होगा सूर्य। याद रखिएगा सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता है। चलिए सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? शुरू में आपको बता चुका हूं कितनी है, कौन कौन सी है। तो 6, 7, 8, 10 आप सभी को पता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये 8 प्रकार के सौरमंडल में ग्रह होते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है आकार की दृष्टि से? बृहस्पति है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? यहाँ पर देखिए गर्म ग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप यदि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने पढ़े होंगे और इसका आंसर भी पता होगा। तो यहाँ पर देखिए गर्म ग्रह के बारे में पूछा गया है। चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी है या फिर सूर्य है? आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? शुक्र। सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह होगा वो कौन सा होगा? शुक्र होगा। चलिए पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? बुध को कहा जाता है, बृहस्पति को, पृथ्वी को या फिर चंद्रमा को? पृथ्वी पुत्र के बारे में पूछा गया है। 12वें का राइट आंसर आपका होगा चंद्रमा। याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, जो पृथ्वी पुत्र है वो चंद्रमा को कहा जाता है। और ये किसका उपग्रह है चंद्रमा? तो ये पृथ्वी का उपग्रह है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो कौन सा होगा? चंद्रमा होगा। और इसे पृथ्वी का पुत्र कहा या फिर पृथ्वी पुत्र इसे कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पूछा गया है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य या फिर प्लूटो तथा सूर्य? तो यहाँ पर 13वें का आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी तथा सूर्य। याद रखिएगा जो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है इसे क्या कहेंगे? खगोलीय एकक कहेंगे या फिर खगोलीय एकक कहा जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। 14वां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया था, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि वो चंद्रमा होगा, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर सूर्य। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था बृहस्पति। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होगा वो कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। तो यहाँ पर आपका जो बी वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? यहाँ पर देखिए मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ आपको बताना है क्या है? शानदेय प्रकाश है, उदीयमान सूर्य है, बहुत चमकदार चंद्रमा है या फिर सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, ये मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने जाना कि जो मध्य रात्रि है वो नॉर्वे में किस दिन होती हैं, इसके बारे में आपने थोड़ी देर पहले बताया। क्यों होती हैं या फिर उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो उसका अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य? थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जिक्र किया था। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होगा? चंद्रमा होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इसे पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है चंद्रमा को। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? यहाँ पर देखिए जो सूर्य है वो किन किन तत्वों से बना होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व के मिश्रण से बना होता है। जो ज़्यादा है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। सबसे ज़्यादा पूछे कि सूर्य में जो रासायनिक मिश्रण है वो सबसे ज़्यादा किसका है? तो वो आपका होगा हाइड्रोजन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और वो कितने प्रतिशत होता है? तो वो 71% होता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन की मात्रा पूछे तो वो 71% होगा और हीलियम की मात्रा पूछे तो हीलियम की जो मात्रा होगी वो 26.5% होगी। और जो अन्य तत्व पाए जाते हैं जिसमें बहुत सारे तत्व होते हैं वो उसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो वो 2.5% होती हैं। याद रखिएगा सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होगा वो 71% होगा। जो हीलियम का प्रतिशत होगा वो 26.5 होगा। और जो अन्य तत्व मिलकर जो बना है सूर्य उसका जो प्रतिशत होगा वो 2.5 होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए
निम्नलिखित में से कौन एक तारा, यहाँ पर देखिए तारा के बारे में पूछा गया है, कौन सा है? चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी है या फिर सूर्य है। शुरू में मैंने सौरमंडल किसे कहते हैं उसके बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको जिक्र किया था, सूर्य के बारे में बताया था, ग्रह के बारे में बताया था, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, ये सभी किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। मैंने वहाँ पर सूर्य अलग बताया था क्योंकि जो सूर्य है वो एक तारा है, बाकी जो ग्रह हैं उनके बारे में बताया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और जो सूर्य है वो एक तारा के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, सूर्य चमकता हुआ गैसों का एक महापिंड है जिसे हम तारा भी कहते हैं, जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन और अन्य तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने प्रतिशत भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, हीलियम 26.5 पाया जाता है और जो अन्य तत्व पाए जाते हैं वो 2.5 पाए जाते हैं। जो सूर्य है वो एक तारे के अंतर्गत आता है, यानी कि सूर्य एक क्या है? तारा है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? यहाँ पर सौर पृष्ठ यानी कि सूर्य के बारे में पूछा गया है। सूर्य पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य पृष्ठ पर जो लगभग तापमान होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। या फिर बाहरी सतह का तापमान भी पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि केंद्र का तापमान पूछे कि सूर्य का जो केंद्र का तापमान है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो सूर्य है इसकी जो केंद्र बिंदु है यहाँ पर जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो वो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर जो इसका बाहरी सतह यानी कि जो ये बाहरी सतह है इसके बारे में पूछा जाए तो वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के जो बाहरी सतह है उसको क्या कहते हैं? तो उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कोर कहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं और सूर्य के बाहरी सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। चलिए, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? यहाँ पर देखिए, आकाश को हम जब देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। यहाँ पर कारण पूछा गया है, क्या कारण है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों दिखाई देता है नीला आकाश, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा नीला दिखाई देता है आकाश। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम, नियान, आर्गन या फिर ऑक्सीजन। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है पूछा गया है, तो वो हीलियम है। हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है? तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन की मात्रा आपको 71% बताई थी, हीलियम की मात्रा आपको मैंने 26.5 बताई थी और जो अन्य तत्व हैं उसकी मात्रा मैंने आपको 2.5% बताई थी। तो प्रतिशत भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? जब सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है ये पूछा गया है। 8.18 मिनट, 7.13 मिनट, 9.14 मिनट या फिर 10 मिनट। तो आप सभी को पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.18 यानी कि 8.18 सेकंड का समय लेता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसके बारे में आपको बता चुका हूं कौन सा ग्रह है। सूर्य के पास का ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा, उसके बाद शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी होगा, उसके बाद मंगल होगा, उसके बाद बृहस्पति होगा, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। यहाँ पर पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा होगा, तो वह आपका कौन सा होगा? वरुण होगा। जैसा कि आगे पूछा जाएगा, चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा पर पहली बार कौन गए थे, तो वहां पर आंसर दिया था मैंने नील आर्मस्ट्रांग। जो नील आर्मस्ट्रांग है ये किस यान में गए थे इसके बारे में पूछा गया है। अपोलो 11 में, चंद्रयान फर्स्ट में, चंद्रयान 2 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये गए थे अपोलो 11 में। याद रखिएगा, चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री ये अपोलो 11 में गए थे। कब गए थे? 16 जुलाई 1969 को। कब गए थे? 16 जुलाई 1969 को गए थे। तो यहाँ पर सन यदि पूछा जाए तो आपको याद रखना है। चलिए, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? यहाँ पर किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को, शुक्र को, पृथ्वी को या फिर सूर्य को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चंद्रमा को। याद रखिएगा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
कौन से खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? वो कौन सा खगोलीय पिंड है जिसे रात की रानी कहा जाता है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या फिर चंद्रमा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चंद्रमा। याद रखिएगा, चंद्रमा को भी रात की रानी कहा जाता है। चलिए, टाइटन। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? यदि आपने वो जो मैंने तालिका बताई थी उसमें देखा होगा तो वहाँ पर टाइटन लिखा हुआ था। यदि आपने वहाँ पर ध्यान दिया होगा तो ये भी पता होगा कि किस ग्रह का उपग्रह है। बुध का है, शुक्र का है, शनि का है या फिर चंद्रमा का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शनि का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है टाइटन। याद रखिएगा। अरुण। अरुण यानी कि यूरेनस, यह ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? केपलर के, गैलीलियो के, न्यूटन के या फिर विलियम हर्शेल के? तो यहाँ पर जो अरुण है, इस ग्रह की जो खोज की थी ये विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हर्शेल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1781 में। इसकी खोज कब की गई थी? 1781 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? चंद्रमा, अरुण ग्रह, पृथ्वी या फिर सूर्य? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अरुण ग्रह को। याद रखिएगा, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? इसके बारे में बार बार बता दिया हूं और बार बार इसके बारे में जिक्र कर दिया हूं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। राइट आंसर इसका होगा वरुण। सूर्य में सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा होगा? वरुण होगा। चलिए, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? वो कौन सा ग्रह है जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर वरुण? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वरुण। जो वरुण ग्रह है ये हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ग्रहों के गति संबंधी नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? केपलर के, गैलीलियो के, न्यूटन के या फिर इनमें से कोई नहीं? काफी इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका राइट आंसर होगा केपलर। याद रखिएगा, ग्रहों के गति संबंधी नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये केपलर के द्वारा दिए गए हैं। बिग बेग सिद्धांत। बिग बेग सिद्धांत ये किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सूर्य की उत्पत्ति से है, चंद्रमा की उत्पत्ति से या फिर इनमें से कोई नहीं? बिग बैंग के बारे में पूछा गया है। यह जो सिद्धांत हैं ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? अभी हमने जाना कि जो बिग बैंग का सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किसके द्वारा दिया गया? गैलीलियो, एमंडसेन, तस्मान या फिर जॉर्ज लेमेत्रे? तो ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। याद रखिएगा, बिग बैंग का जो सिद्धांत है ये जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ये थोड़ी देर पहले ही बताया था, रिपीटेड प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर देखिए, बुध जो ग्रह है उसके बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है, 56 होती है, 36 होती है या फिर 87 होती है? तो यहाँ पर बुध नक्षत्र यानी कि बुध ग्रह के बारे में पूछा गया है। तो एक वर्ष में जो दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 88 दिन की होगी। कितनी? 88 दिन की। सबसे कम एक वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो बुध ग्रह पर ही होती है। यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो बुध वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं? यहाँ पर देखिए, वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मंगल तथा शुक्र है, बुध तथा शुक्र है, मंगल तथा बुध है या फिर वरुण तथा प्लूटो है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बुध तथा शुक्र। शुरू में मैंने आपको बताया था वो कौन से ग्रह है जिसके कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है, तो बुध एवं शुक्र है। और इन दोनों ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला एक भी उपग्रह नहीं है, जो कि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ लिया है, लेकिन आंसर आपका बुध तथा शुक्र ही होगा। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? स्टीलर मील है, कॉस्मिक किलोमीटर है, गैलेक्टिक इकाई या फिर प्रकाश वर्ष है? तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। यहाँ पर वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य का जो चक्कर है वो सबसे कम समय में लगाता है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या फिर मंगल है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बुध होगा। सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है, बुध ग्रह लगाता है। सबसे कम समय एक वर्ष में किसका है, बुध ग्रह का है। कितना है, 88 दिन है। एक वर्ष में वहां पर कितने दिन होते हैं, 88 दिन होते हैं। कौन से ग्रह पर, बुध ग्रह पर। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा यानी कि उसके समान है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है। यदि आपको पता होगा तो आप लगा सकते हैं बुध, मंगल, शुक्र या फिर यम। राइट आंसर मैंने आपको बताया था शुक्र। लगभग पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह होगा, शुक्र होगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्रा करते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि जो आकाश है उसका रंग उनको किस प्रकार का दिखाई देता है, काला, नीला, पीला या फिर सफ़ेद। तो याद रखिएगा, यदि आप अंतरिक्ष यात्री यदि प्रश्न में अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पूछा गया है कि वहाँ पर जो आकाश है वो किस रंग का दिखाई देता है, तो वो काले रंग का दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। आपको सभी को इसका आंसर पता होगा, शुक्र। याद रखिएगा, जो सबसे चमकीला ग्रह होगा वो शुक्र होगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। आर्कियोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सेलेनोलॉजी। ये चंद्रमा की सतह और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहते हैं। किसे, सेलेनोलॉजी को। यहाँ पर देखिए आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो आर्कियोलॉजी है ये क्या है, तो याद रखिएगा जो आर्कियोलॉजी है ये एक दवा की एक शाखा होती है जो कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित होती है, आर्कियोलॉजी। यहाँ पर एक और शब्द लिखा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी। ये किस काम आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। इस प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाए तो सेलेनोलॉजी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इन दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ, इन दोनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। देखिए जो अभी प्रश्न पूछे जा रहे थे वो सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है पूछा जा रहा था। अब पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, शुक्र है, बुध है, मंगल है या फिर बृहस्पति है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा शुक्र। याद रखिएगा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह होगा, तो वो शुक्र होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को भोरा का तारा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न में पूछा गया है किस ग्रह को, यहाँ पर ग्रह लिखा हुआ है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। आपका राइट आंसर होगा शुक्र। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। सुपरनोवा है, यहाँ पर देखिए सुपरनोवा क्या है, एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है या फिर एक मृतपाय तारा है। तो यहाँ पर सुपरनोवा के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये एक मृतपाय तारा होता है। जो सूर्य से बड़ा तारा होता है वह नोवा या फिर सुपरनोवा, जो कि विस्फोट होकर न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे पल्सर कहते हैं या फिर उसे पल्सर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, कि जो उनका आकार है वो एक जैसा होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किसको, शुक्र को। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बोने ग्रह कहलाते हैं या फिर परंपरागत ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो ग्रह है वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जब विस्फोट होता है उसमें से जो छोटे छोटे पिंड होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह आपका राइट आंसर होगा।
अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। यूरी गागरिन है, यूरी रोंटाजेन है, यूरिस कुई है या फिर यूरिस महातिन है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यूरी गागरिन। याद रखिएगा यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति है। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को गए थे। कहाँ के यूरी गागरिन थे? तो ये रूसी पायलट थे। कौन थे ये? रूसी पायलट थे। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को गए थे। याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति के बारे में पूछे तो आपका यूरी गागरिन एकदम सही आंसर होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अब यहाँ पर देखिए महिला के बारे में पूछा गया है। येलोना सेरोवा है, याम्पिंग है, तेरेस्कोवा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछा गया है तो वो कौन होगी? वैलेंटिना तेरेस्कोवा होगी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, वैलेंटिना तेरेस्कोवा ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। अब यहाँ पर भारतीय व्यक्ति के बारे में पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश चौहान, हेमंत कुमार, राकेश शर्मा या फिर अल्फाज खान। तो यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति के बारे में तो आप सभी को पता है कौन होंगे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न, फिर यहाँ पर महिला के बारे में पूछा गया लेकिन भारतीय महिला के बारे में पूछा गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या फिर रजा चेरी। यहाँ पर महिला के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो कल्पना चावला है। अगला प्रश्न, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? जो बृहस्पति ग्रह है जो हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? गैलीलियो, एमंडसेन, तस्मान या फिर जॉन केबार्ड। तो ये जो बृहस्पति ग्रह की खोज की थी ये गैलीलियो के द्वारा की थी। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो ये सन 1910 में की गई थी गैलीलियो के द्वारा बृहस्पति ग्रह की खोज। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? लगभग 10 वर्ष, लगभग 12 वर्ष, लगभग 15 वर्ष या फिर लगभग 20 वर्ष। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा लगभग 12 वर्ष। कितना लगता है? लगभग 12 वर्ष लगता है बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में। ये आपको समय याद रखना है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर होगा शुक्र। सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था? सीरस, चेरान, प्लूटो या फिर हर्मेस। तो यहाँ पर आपका 56 का राइट आंसर होगा सीरस। याद रखिएगा सौरमंडल का सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह सीरस है जिसे वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। अब बात करते हैं किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये ग्लूसेप पियाजी। किसके द्वारा? ग्लूसेप पियाजी के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? तो 1891 में खोजा गया था। कब? 1891 में सिरप नाम का जो क्षुद्र ग्रह है इसको खोजा गया था। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा तथा शाम का तारा कहा जाता है? तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया था कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भोर का तारा पूछे या फिर शाम का तारा पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह। याद रखिएगा शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या फिर जॉन केबार्ड। तो यहाँ पर आपका 59 का आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। याद रखिएगा जो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी यह रॉबर्ट पियरी के द्वारा की गई थी। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। मैगलन थे, अमेरिगो वेकपूची थे, पियरी थे या फिर एमंडसेन थे। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा एमंडसेन। याद रखिएगा साउथ पोल पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो एमंडसेन था। यहां पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, यानी कि जो पृथ्वी की अपनी गति है वो किस
कक्षा में है, पश्चिम से पूर्व है, पूर्व से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। याद रखिएगा, पृथ्वी की जो अपनी कक्षा की गति होगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। जब चंद्रमा निकलता है तो किस ओर निकलता है? पूर्व की ओर। और जब अस्त होता है तो कहाँ पर होता है? पश्चिम की ओर होता है। क्यों होता है? इसकी गति के कारण ही होता है। चलिए, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? क्यों दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है इसलिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है इसलिए, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है इसलिए, या फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इसलिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो पृथ्वी किस ओर घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और इसी कारण पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा जो तारे हैं वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर शुक्र? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, वो है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य है, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य है, या फिर बुध एवं शुक्र के मध्य है? पृथ्वी स्थित है यानी किसके मध्य स्थित है? आपका सही आंसर होगा शुक्र एवं मंगल के मध्य। याद रखिएगा, जो पृथ्वी स्थित है ये शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है, यानी पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? यहाँ पर आपको बताना है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 3 जनवरी। याद रखिएगा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनात के द्वारा होती है, दक्षिण अयनात के द्वारा, अपसौर के या फिर उपसौर के? तो ये किसके कारण होती हैं? आपका सही आंसर होगा अपसौर के। याद रखिएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है ये अपसौर के दौरान होती हैं। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह है? देखिए, इसके बारे में आपको बताया था फोबोस और डीमोस। यदि हम जो हमने तालिका बताई थी आपको शुरू में, उसमें यदि आपने देखा होगा तो फोबोस और डीमोस का मैंने जिक्र किया था। ये किसके उपग्रह हैं? यूरेनस के हैं, मंगल के, बृहस्पति के या फिर शनि के हैं? आपका 67 का आंसर होगा आपका मंगल। फोबोस और डीमोस जो उपग्रह होंगे ये मंगल के होंगे। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या फिर 4 जुलाई को? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी, यहाँ पर देखिए पास की दूरी थोड़ी देर पहले हमने जाना था, अब अधिकतम दूरी कौन सी तारीख को होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 68 का आपका राइट आंसर होगा 4 जुलाई। याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती? 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटे 30 मिनट में, 23 घंटे 10 मिनट या फिर 2 सेकंड में? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कौन सा है, शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनि या फिर कापरनिकस? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कापरनिकस। यहाँ सर्वप्रथम कापरनिकस द्वारा प्रतिपादित किया गया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसके द्वारा सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा गया? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या फिर इरेटोस्थनीज? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इरेटोस्थनीज। इनके द्वारा सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा गया। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, कक्षा कहते हैं, घूर्णन कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को उनके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। किसके कारण होती है ऋतुएं? पृथ्वी घूर्णन करती है इसलिए होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है इसलिए होती है। पृथ्वी का अक्ष से 66 सही 1/2 आनत है इसलिए, या फिर उपरोक्त बी और सी दोनों? तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर आपका होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो परिक्रमण करती है उसके कारण ऋतुएं होती है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका
सही होगा। चलिए, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसके द्वारा कहा गया कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले अरिस्टोटल के द्वारा, कोपरनिकस, स्ट्राबो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा गया था अरिस्टोटल। ये अरिस्टोटल के द्वारा कहा गया था पहली बार कि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज से या फिर वक्री है? तो याद रखिएगा, जो पृथ्वी की धुरी है वो किस प्रकार की है? झुकी हुई है। क्या है ये? झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? ये बृहस्पति होगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय? वलय किसके चारों ओर है? किस ग्रह के चारों ओर है, जिसको हम रिंग भी कह सकते हैं? रिंग आप यहाँ पर यदि एग्जाम देंगे तो साथ में इंग्लिश को भी आप देख लीजिएगा, वलय रिंग को कहते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? बृहस्पति, अरुण, वरुण या फिर शनि? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? शनि। याद रखिएगा, शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय है। बात करें कि इसकी उपग्रह की संख्या कितनी, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल कितनी है? 82 है। वो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा बताया था मैंने आपको? टाइटन बताया था। कौन सा? टाइटन। याद रखिएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। और कितने ग्रह हैं? टोटल 82 ग्रह है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? यहाँ पर किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। आपका सही आंसर क्या होगा? 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? तो इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं, वो है 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। चलिए, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? यहाँ पर पूछा गया है, जो जूनो मिशन है ये किस ग्रह से संबंधित है? शनि से है, मंगल से है, बृहस्पति से है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जूनो मिशन के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। इसे कब छोड़ा गया था? तो इसे 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया था। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को कौन सा ग्रह उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या फिर वरुण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वरुण। यहाँ पर जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है वो वरुण ग्रह उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? यहाँ पर जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ये कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर या फिर चंद्रमा? तो आपका 83 का राइट आंसर होगा चंद्रमा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है जब सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चंद्र ग्रहण का कारण, अब यहाँ पर चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चंद्र ग्रहण कब होता है ये पूछा गया है। तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है, जो चंद्र ग्रहण है ये किस दिन होता है ये पूछा गया है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्ध चंद्र के दिन, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों के दिन? तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण कब होता है पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, या फिर ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है? यहाँ पर ग्रह क्या है पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, वो उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए एशियाई देश का नाम प्रथम कौन सा है? मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर जापान? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर भारत। याद रखिएगा, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या होगा? भारत होगा। सूर्य के
बाह्यतम परत को कहते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, किरीट कहते हैं या फिर स्थल मंडल कहते हैं। तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा किरीट। याद रखिएगा सूर्य के बाह्यमंडल परत को किरीट कहते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आकाश पर, तापमान पर, दूरी पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा तापमान पर। तारों का जो रंग है यह तापमान पर निर्भर करता है। किस रंग के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? मंगल, पृथ्वी, बुध या फिर शनि। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा शनि। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मीथेन और अमोनिया किस ग्रह में पाया जाता है तो वो शनि ग्रह में पाया जाता है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पर चमकीला लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के चमकीले भाग को प्रकाश मंडल और फोटोस्फीयर दोनों ही कहते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा? यहाँ पर देखिए तारा पूछा गया है। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी है, पल्सर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा सौरमंडल का जो सबसे निकटतम तारा होगा वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह के बारे में पूछा गया। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। तो यहाँ पर पहले वाले विकल्प में ही आपको आंसर मिल जाएगा। बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? यहाँ पर खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य या फिर पृथ्वी और चंद्रमा। तो 95 का यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित को क्या कहते हैं? स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जब एक ही सीध में होते हैं यानी कि एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, सिजिगी कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब तीनों ही एक ही रेखा में है, एक ही सीधी रेखा में है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सिजिगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजिगी कहते हैं। यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखता है? जो हेली धूमकेतु है इसके बारे में पूछा गया है। कितने वर्षों के बाद दिखता है? 50 वर्ष, 100 वर्ष, 76 वर्ष या फिर 86 वर्ष। तो सबको पता है कि जो हेली धूमकेतु है ये 76 वर्ष के बाद दिखता है। कितने वर्ष? 76 वर्ष। कहीं कहीं 75 वर्ष भी दे रखा होता है। तो जहाँ पर 75 दे रखा हुआ तो 75 टिक कर दीजिएगा, 76 दे रखा हुआ तो 76 पर टिक आपको करना है। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उसे क्या कहते हैं? जहां पर एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाए उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं, नीला मून कहते हैं, काला मून कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ब्लू मून। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यहाँ पर देखिए सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह के बारे में पूछा गया है। शनि है, पृथ्वी है, बुध है या फिर शुक्र है। आपका राइट आंसर क्या होगा? शनि। याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा होगा? शनि होगा। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल यहाँ पर आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम यानी कि पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य की परिक्रमा जो ग्रह करते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन 8 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की। वो ग्रह कौन से हैं? तो वो ग्रह सूर्य और अरुण है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य और अरुण ये दोनों एक ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो बचे हुए ग्रह हैं वो जो परिक्रमा करते हैं सूर्य की वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे तो आपका अरुण और शुक्र दोनों ग्रह होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आपका दोनों होगा। तो आपको ये 100 प्रश्न यदि अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब तक के लिए धन्यवाद।